नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पंचकुला प्लॉट घोटाले मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ ईडी का कड़ा शिकंजा। जी हां, आपको बता दें, ईडी ने सख्त कार्रवाई करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से लंबे समय से पंचकुला प्लॉट घोटाले मामले को लेकर लगातार ईडी की जांच जारी थी और जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने करीबियों को अवैध तरीके से जो जमीन आवंटित करवाई थी, इसको लेकर लगातार जांच की जा रही थी। इस मामले में आपको बता दें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ 22 लोगों के नाम भी इस चार्जशीट में दाखिल होने के बात भी सामने आई है और इसमें वो 14 नाम भी हैं जिनको अवैध तरीके से जो भूमि है आवंटित की गई थी। उसके अलावा आपको बताते चले कि 4 आईएएस अधिकारियों के नाम भी इसमें शामिल हैं जिन पर दबाव डालकर भूमि आवंटित कराया गया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिस तरीके से लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरीके से प्रदेश में अराजकता की राजनीति करते हुए बार बार दिखाई दिए हैं, अब इन पर ईडी का डंडा जो है वो चल चुका है। वहीं आपको बताते चले कि दिल्ली हिंसा मामले को लेकर अब आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कोर्ट ने साफ तौर पर ताहिर हुसैन के अलावा जो अन्य देश विरोधी लोग इसमें संलिप्त थे उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। तो जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल ताहिर हुसैन के बचाव में उतरे थे, लगातार उन्हें बचाने की कोशिश हालांकि वो करते दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन साफ तौर पर कोर्ट की ओर से अब जो करारा तमाचा आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल पर पड़ा है, इससे साफ ही जाहिर होता है कि किस तरीके से जिस तरीके से हमने देखा था कि दिल्ली हिंसा में उस दौरान कैसे ताहिर हुसैन ने दंगों को भड़काने का काम किया था। और यही नहीं, इसके अलावा आपको बताते चले उमर खालिद और शर्जिल इमाम को भी कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और इन सभी की जो न्यायिक हिरासत है वो बढ़ा दी गई है। साथ ही आपको बताते चले कि दिल्ली हिंसा मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र शर्जिल इमाम और उमर खालिद की कोर्ट से बड़ा इनको झटका लगा है। इसके अलावा जिस तरीके से ताहिर हुसैन को लेकर जो तमाम तरह की बातें आम आदमी पार्टी करती आई थी कि उनकी तरफ से इस तरीके का कोई भी गतिविधि नहीं की गई थी, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा था कि कैसे ताहिर हुसैन के घर से हमने जो पत्थर बरामद किए थे, जिस तरीके से जो गैस के गोले रखे गए थे और जैसे बम विस्फोटक सामान जो ताहिर हुसैन के घर से बरामद हुए थे, उसके बाद से कड़ी कार्रवाई करते हुए हालांकि ताहिर हुसैन इस समय जेल में बंद है, लेकिन लगातार उनकी ओर से उनके वकील की ओर से याचिका बार बार लगाई जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि कोर्ट ने इस खास मौके पर, क्योंकि जिस तरीके से लगातार किसानों की आड़ में पहले से ही आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल तमाम तरह की राजनीति करती हुई दिखाई पड़ रही है और अब इसी कड़ी में कोर्ट से एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कैसे अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने राजनीतिक दोस्तों को, अपने लोगों को, खास लोगों को किस तरीके से अवैध भूमि जो है वो आवंटित करवाई थी, हम सभी को उसका अच्छे से उसका जो चिट्ठा पर्चा है वो पता है। और इसको लेकर आपको बताते चले कि 2015 में ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया था और जिसके बाद से लगातार जांच की जा रही थी। जिस तरीके से आपको बताते चले कि ईडी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 30 करोड़ से ज्यादा के बांटे गए 14 औद्योगिक प्लांटों को अगस्त 2019 में ही अटैच कर लिया था। और इस मामले में आपको बताते चले कि ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई इस मामले को लेकर है, क्योंकि साफ तौर पर इस मामले की प्राथमिकी को साल 2016 में केंद्रीय जांच ब्यूरो को ट्रांसफर कर दिया गया था और उस समय सीबीआई ने 120B, 201, 204, 409, 420, 467, 468, 471 और 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिस तरीके से लगातार जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की सरकार को तोड़ने की बात कर रहे थे, जिस तरीके से किसानों को भड़काने का लगातार काम कांग्रेस की पार्टी की तरफ से किया जा रहा था हरियाणा में, इसको लेकर अब बड़ा झटका भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार किसानों की आड़ में जो कांग्रेस अपनी राजनीति चमकाने का जो काम कर रही थी, हम सभी ने देखा था कि कैसे कांग्रेस नेता विद्या रानी ने कैसे अपने कार्यकर्ताओं को ये कहते हुए
उनका जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि किसानों ये जो वक्त है ये अपनी राजनीति को मजबूत करने का वक्त है, अपने खुद के मरे हुए वर्चस्व को उठाने का वक्त है, पार्टी को जिंदा करने का वक्त है। इस तरीके की वीडियो साफ तौर पर हम सभी ने देखी थी कि कैसे विद्या रानी ने अपने कार्यकर्ताओं से किसानों की जेब भरने को कहा था, किसानों के लिए शराब खरीद कर लाने के लिए कहा था और उन्हें इस वक्त पर हर संभव मदद देकर अपनी राजनीति को चमकाने की बात विद्या रानी करते हुए नजर आई थी। और इसी को लेकर हमने देखा था कि कैसे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है राज्य सरकार को तोड़ने की बात हालांकि कर रही थी, लेकिन अब जो ईडी का शिकंजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पड़ा है, जो बड़ा झटका भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पड़ा है, वाकई ये साफ तौर पर साबित होता है कि कैसे कांग्रेस की जो पार्टी है सिर्फ और सिर्फ पावर में आना चाहती है और सिर्फ पावर के लिए अवैध तरीके से किस तरीके से हमने देखा था कि 2015 में कैसे अपनों को जो भूमि आवंटित की थी, इसको लेकर साफ तौर पर कड़ा जो प्रहार हुआ है अब सीधे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हुआ है। और अब ईडी आगे की जांच पूरी तरीके से करेगी और जो चार्जशीट दाखिल की गई है इसको लेकर साफ तौर पर कहना लाजमी होगा कि अब ईडी के शिकंजे से बचना भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से लंबे समय से लगातार जांच के बाद भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इससे बचते निकलते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन अब आपको बता दें इस पूरे मामले पर अब की बड़ी कार्रवाई है और इसको लेकर आपको बताते चले कि जिस तरीके से केस की जांच में पता चला था कि सीएम रहते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित 4 सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों ने गलत तरीके से प्लॉट का आवंटन किया था। और इन अधिकारियों के जो नाम है वो इस प्रकार से है: धर्मपाल सिंह नागर, सुरजीत सिंह, सुभाष चंद्र कंसल और नरेंद्र सिंह सोलंकी। ये 4 वो अधिकारी हैं जिन पर दबाव बनाकर, जिन पर प्रेशर डालकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनों पर करम और गैरों पर सितम की जो दास्तां पूरी बयां की थी, उसकी बानगी ये रही कि अब उन्हें ईडी की ओर से कड़ा झटका लगा है। और आपको भी बताते चले कि सभी अधिकारी हुड्डा में हुड्डा के साम्राज्य में अलग अलग पदों पर काम कर रहे थे। और ईडी की जांच में यह भी पता चला कि जिन भूखंडों का आवंटन किया गया उनकी कीमत बाजार दर से 7 से 8 गुना कम और निर्धारित मूल्य को सर्कल दर से 4 से 5 गुना कम रखा गया था। वहीं ईडी के अधिकारियों के मुताबिक आवेदन की अंतिम तिथि के बाद 18 दिन बाद आवंटन के लिए मापदंड बदल दिए गए थे। तो कैसे ईडी ने एक के बाद एक खुलासे इसको लेकर किए थे, लेकिन तमाम तरह की बयानबाजी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस पर करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब आपको बताते चले कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बचना बेहद मुश्किल है, क्योंकि अब जो ईडी का डंडा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर चला है तो साफ तौर पर कई और अहम खुलासे भी अब होंगे, जिसको लेकर हम साफ ये कह सकते हैं कि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो सरकार को तोड़ने की बात कर रहे थे, पहले वो खुद का बचाव कैसे कर पाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन को लेकर जो कांग्रेस की पार्टी है किस तरीके से प्रदेश में, चाहे देश की बात करें चाहे प्रदेश की बात करें, दंगों को भड़काने का वो काम कर रही थी, इसको लेकर भी साफ बड़ा करारा तमाचा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुंह पर लगा है। और साथ ही आपको बताते चले कि ईडी ने इस मामले की जांच हरियाणा सरकार की विजिलेंस ब्यूरो की दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। और विजिलेंस ब्यूरो ने साल 2015 में बीजेपी के सरकार के आते ही मामला दर्ज किया था और जांच के बाद इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया था। आपको बता दें कि विजिलेंस ने अपनी जांच में पाया था कि हुड्डा के चेयरमैन के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गलत तरीके से पंचकुला में 14 प्लॉट जो है वो अपने करीबियों को बांटे थे। और इसके अलावा आपको बताते चले कि करीबी अफसरों के साथ मिलकर ये घपला किया गया था, ये बात भी सामने आई थी। और इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि जांच में ये भी सामने आया था कि सही लोगों के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि जिस तरीके से पंचकुला के औद्योगिक प्लॉट की कीमत को मार्केट रेट से 7 से 8 गुना कम और सर्किल रेट से 4 से 5 गुना कम रेट रखा गया था। और प्लॉट को बांटने के लिए जो तय नियम शर्तें थी उनमें सभी फॉर्म भरे जाने के 18 दिन बाद बदलाव कर दिया गया था। अधिकारियों ने जानबूझकर सभी दस्तावेजों में बदलाव किया था और कोई रिकॉर्ड इसका नहीं रखा गया था। जिन लोगों ने सही तरीके से फॉर्म भरे थे और मार्केट रेट के हिसाब से जो फॉर्म भरकर प्लॉट के लिए आवेदन किया गया था, उनके फॉर्म बिना कारण बताए ही रिजेक्ट कर दिए गए। तो बड़ा खुलासा जिस तरीके से लगातार एक बार फिर से
कांग्रेस की ओर से करोड़ों का जो घोटाला यहां पर किया गया है, आखिरकार ईडी का शिकंजा इस पर कस चुका है और जल्द ही अहम खुलासे इसको लेकर जरूर होंगे। लेकिन इन सब के बीच ये बताना, ये समझना बेहद जरूरी है कि कैसे जो कांग्रेस है सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपना फायदे के लिए किस तरीके से लोगों को मुर्रा बनाती है। ये हम साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से देश को तोड़ने का जो काम इस समय कांग्रेस पार्टी कर रही है, तमाम अपने कार्यकर्ताओं को जुटाकर, तमाम अपने किसान नेताओं को जुटाकर, ये साफ तौर पर जाहिर है कि जो कांग्रेस पार्टी लगातार देश के खिलाफ जो गतिविधियों को जो अंजाम दे रही है, अब उनके खुद के जो चिट्ठे पर्चे हैं वो खुद सामने खुलकर आ रहे हैं और ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं, जो तमाम तरह की राजनीति आप करते हैं उसे आप बंद करो, लोगों को भ्रमित करना बंद करो। और आपको ये भी बताते चलें, जिस तरीके से अब जो ईडी की छापेमारी हुई है, जो ईडी का शिकंजा कसा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ, इसको लेकर भी अब तमाम जो यूजर्स हैं वो भी अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लगातार निंदा कर रहे हैं। सभी का ये कहना है कि ये तो हरियाणा की सरकार को तोड़ने की बात कर रहे थे। वहीं कई लोगों का ये भी कहना है कि देर आए दुरुस्त आए, वेलकम न्यूज। और इस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो ईडी का समर्थन करते हुए साफ तौर पर इसे एक अच्छी खबर बता रहे हैं। साथ ही साथ अब आपको ये भी बताते चले कि अब जो ईडी ने अपना शिकंजा कसा है, अब कई कांग्रेस के ऐसे नेता हैं, कई ऐसे अधिकारी हैं जिनका नाम इस पर सामने आएगा और बहुत जल्द एक खुलासा होगा कि आखिर क्यों और किसकी आड़ में जो अवैध तरीके से भूमि आवंटित किया गया था, ये आखिर किसकी शय में किया गया था। और इसको लेकर ईडी लगातार जो छापेमारी कर रही है, लगातार जो जांच कर रही है, अब वाकई कांग्रेस के बड़े नेताओं के सिर पर, भूपेंद्र हुड्डा के सिर पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटकने वाली है। वहीं आपको इसके अलावा एक और अहम जानकारी दे दें कि जिस तरीके से दिल्ली दंगों को लेकर हमने देखा था कि सीए और एनआरसी को लेकर कैसे ऐसे तमाम तथाकथित जो अपने आप को देशभक्त होने का दावा करते नजर आ रहे थे, चाहे हम बात करें उमर खालिद की, चाहे हम बात करें शर्जिल इमाम की और चाहे हम बात करें कन्हैया कुमार की, आपको बताते चले कि इन सभी की अब जो न्यायिक हिरासत है वो बढ़ा दी गई है और अब 1 मार्च तक इन सभी की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। और अब ये तमाम जो तथाकथित देशभक्ति खुद को कहते हैं, इनसे लगातार छानबीन इस पर की जा रही है कि आखिर क्यों जिस तरीके से दंगे भड़काने के काम ये कर रहे थे, इसको लेकर अब कोर्ट से इनको फिलहाल राहत मिलती नहीं दिखाई दी है। साथ ही आपको बताते चले कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगा मामलों में गैर कानूनी गतिविधि के तहत मुकदमे का सामना कर रहे उमर खालिद, शर्जिल इमाम और अन्य की 1 मार्च के लिए न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। और दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए ये बड़ा फैसला लिया। तो बड़ा झटका, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि सीए की आड़ में कैसे दिल्ली को जलाने का जो षड्यंत्र रचा गया था, इसको लेकर अभी तक इन पर जो गुंडे थे जो लगातार देश को बरगलाने का काम कर रहे थे, इस पर फिलहाल कोई कड़ी कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं पड़ी थी। लेकिन अब आपको बताते चले कि फिलहाल जो नाम सामने आए थे तथाकथित देशभक्त जो लोग थे, उनको कोर्ट से राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दी है, क्योंकि अब आपको बता दें इन सभी की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है और जल्द ही इन पर भी अब कोई बड़ा फैसला आ सकता है। और इस पर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।